UFTA ने ये ई-कंटेंट डेवलप किया हुआ है ताकि हमारे जो फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड जो दूर दराज और रिमोट एरियाज़ में काम करते हैं उनके लिए रिफ्रेशर के लिए, एक रिवीजन के लिए एक ऑप्शन रहेगा कि जब वो फील्ड में जाएं तो बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सके और उनको फील्ड में सबसे अच्छी डिलीवरी जो कर सकते हैं वो कर पाएँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योत्सना टमटा, उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी हल्द्वानी से। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट JFM। सबसे पहले बात करते हैं JFM की। हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में फुल फॉर्म की बात आती है। तो JFM है क्या? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम। कहाँ से आया, क्यों आया, क्या अप्रोच है, कौन इसे लेके आया? तो सबसे पहले यही बात करते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 इसे लेकर आई। आप मोटे तौर से एक अगर लेमैन को समझाने के लिए कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 इस अप्रोच को लेकर आई। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर, किसके संग मिलकर? जो फॉरेस्ट की लोकल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, ड्वेलर्स हैं, उनके संग मिलकर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, मैनेज करती है। सिर्फ हम प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए ही लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं लेंगे उसमें हमें क्या करना है कि उनको शेयर करते हैं, उनके संग कॉस्ट एंड बेनिफिट भी इसमें शेयर किया जाता है। तो ये एक अच्छी अप्रोच है जो फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के तहत लाई गई थी। इसमें हमने बात करी कि शेयरिंग की बात है। तो हम एक तो शेयरिंग, अगर हम मोटे तौर पे कहें कि इसमें क्या बेनिफिट हमें मिलेगा, एक वैसे लेंगे अगर, तो सबसे है कि जो हमारा ट्राइबल कम्युनिटी है उसको अल्टरनेटिव सोर्स मिलेगा लाइवलीहुड के लिए। सोर्स मिल रहा है तो उसमें सीधे सीधे है कि पॉवर्टी कम हो जाएगी। ठीक है, उन्हें रीजनरेशन करके भी वो क्या कर सकते हैं, जैसे टिम्बर प्रोडक्शन है, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, रीजनरेट करके उसे सेल कर सकते हैं। तो उससे उनका इनकम सोर्स अच्छा होगा। तो लोकल कम्युनिटी का इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। अगर हम इसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की अगर आप डेफिनेशन देना चाहें एक उस पे कि आप कहना चाहें कि क्या होता है, तो उससे इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस जिसमें एफर्ट डाले जाते हैं कि आपकी जो कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कम्युनिटी को मिले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके संग कम्युनिटी को भी मिले। और कम्युनिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर क्या करेगी कि कंजर्व करेगी, प्रमोट करेगी कि फॉरेस्ट में कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, उसे प्रमोट करेगी। एक्टिवली उनका पार्टिसिपेशन रहता है, मेनली कम्युनिटी का। इसके बाद इसमें प्रोसेस में क्या क्या कर सकते हैं कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि लोकल कम्युनिटी का हम बात करें कि शेयर का है, बेनिफिट है, शेयर कर रहे हैं, उनसे हम काम ले रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्हें हम हर लेवल पे उनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि डिसीज़न मेकिंग है, फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्शन करनी है वो तो है ही है, इसके संग डिसीजन मेकिंग और कैसे कंजर्व करना है फॉरेस्ट को, जो बेनिफिट है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, वो भी हम लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन से करते हैं। इसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हम कमिटीज़ बनाते हैं। ठीक है, कमिटीज़ बनाएंगे तो इसमें कमिटी के मेंबर कौन होंगे, अब हम बात करते हैं। तो उसमें एक प्रेसिडेंट चुना जाता है जो मेजॉरिटी वोट्स पे चुना जाता है, जिसमें आप अगर कमेटी के मेंबर की बात करना चाहें तो उसमें कोई भी 18+ बन सकता है उसका मेंबर। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, सिर्फ एक हम मैन की डेवलपमेंट की बात तो करेंगे नहीं। तो इसमें ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी गाइडलाइंस बनाई जाती हैं कमिटीज़ में JFM के तहत कि विमेंस का पार्टिसिपेशन भी रहे और जो वीकर सेक्शन है, अदर सेक्शन है, उसका पार्टिसिपेशन भी रहे, तभी तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो एक ये पॉइंट हो गया। इसके बाद JFM हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी कह रहे हैं, तो इसे डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी,
विलेज फॉरेस्ट कमेटी और वन संरक्षण समिति। इसके अलावा और भी है कि डिफरेंट स्टेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हम ये लेंगे कि इसमें वेरियस क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं कमेटी के अंदर। कमेटी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं कि कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, एफॉरेस्टेशन के मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं, नर्सरी बनाई जाती हैं, सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन पे काम किया जाता है, अवेयरनेस जनरेट की जाती है कि कैसे क्या प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए, और मैनेजमेंट किया जाता है जो हमारे फॉरेस्ट के एंट्री पॉइंट्स हैं उन्हें कैसे हम मैनेज करेंगे, कि उसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। बाहर से कोई आ रहा है तो उसे कैसे हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लाइवलीहुड जनरेट होती है, इम्प्रूव होती है। ओवरऑल इससे पूरा कमिटी के डेवलपमेंट से क्या होगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा पूरे फॉरेस्ट का और उसके संग संग कम्युनिटी का। अब हमने डेवलपमेंट की बात करी तो हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं, JFM हम क्यों पढ़ रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है। सबसे पहले इकोनॉमिकल बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। इकोनॉमिकल बेनिफिट है कि फ्यूल, वुड, टिम्बर ये सब मिल रहा है। उसके अलावा नॉन टिम्बर प्रोडक्ट भी हमें मिल रहे हैं। उससे क्या है कि इनकम जनरेट हो रही है। इसके अलावा जैसे ड्राउट पीरियड है तो उस पे भी क्या है, लाइवलीहुड के ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, तो हम उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी लाइवलीहुड हमें मिल रहा है उससे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मॉइस्चर सॉइल का वो सब हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्रॉप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए नई चीज़ें ला रहे हैं, सॉइल इरोजन कर रहे हैं। तो इन सब से क्या होगा, हमारा इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन होगा। ये भी इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। नेक्स्ट, लाइवलीहुड जनरेट है। कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो लाइवलीहुड जनरेट करते हैं और स्किल डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट इस पे काम करते हैं। वो भी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी का एक बेनिफिट है। इसके अलावा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि विमेंस पार्टिसिपेशन है तो इक्वलिटी रहेगी, उसमें एज या सेक्स का कोई भी बायसनेस नहीं रहेगी कि आप सिर्फ एक ही चीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब हम एक ह्यूज लेते हैं कि मेन डेवलपमेंट या फिर कहीं बेनिफिट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का इकोलॉजिकल बेनिफिट है, बिकॉज डेवलपमेंट सभी का हो रहा है, उसमें कंजर्वेशन भी हो रहा है, ट्राइबल्स का है, कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी का, विमेंस का है, और सभी जितने भी एज क्लासेस हैं सभी का डेवलपमेंट ओवरऑल सभी का हो रहा है, पीपल पार्टिसिपेंट सभी का है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन बेनिफिट्स के अलावा कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि कंट्रोल ओवर डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए जैसे डिस्ट्रक्शंस वगैरह हैं तो फॉरेस्ट है उस पर बहुत ज़्यादा बायोटिक प्रेशर है, पॉपुलेशन है उसका प्रेशर है, तो हम JFM के तहत जो कमिटीज़ बनाई गई हैं उसमें कुछ प्लान्स, प्रोजेक्ट्स ऐसे बना सकते हैं जिससे हम इस डिग्रेडेशन को ओवरकम कर सकें या कम कर सकें, कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर कैटल ग्रेजिंग। कैटल ग्रेजिंग का एक सबसे अच्छा JFM की कमेटी का एक एग्जाम्पल है कि अरावली फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट एक चलाया गया था हरियाणा में। भाभर घास को उगाया गया था जिसमें कि उसको बेचकर फिर फॉडर दिया गया था। तो ऐसे प्रोजेक्ट हम भी चला सकते हैं जॉइंट फॉरेस्ट कमेटी के तहत, हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्रीज़ इन इनकम ऑफ पार्टिसिपेंट जितने भी हैं उनकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, लाइवलीहुड उनको मिल रहा है, ऑल्टरनेटिव सोर्स मिल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो नर्सरी डेवलप करते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करके उसे बेचते हैं, तो उनका इनकम जनरेट होती है। इसके बाद इंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ऐसा रिसर्च में भी देखा गया है, ऑब्जर्व भी किया गया है कि जितना इंक्रोचमेंट होता है, अगर आप हम देखें कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट जहाँ चल रहा है तो उस जगह पर इंक्रोचमेंट बाकी जगह की जगह पर बहुत कम होता है, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। लास्ट है बट हम इसे कम नहीं कह सकते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट। ओवरऑल कम्युनिटी का ही डेवलपमेंट है इसमें। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हमारा मेन मोटिव कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए ही होता है कि जो लोकल पीपल है या ट्राइबल है वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाता है अपनी इनकम जनरेट, तो इसके तहत वो कर सकता है, सारी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है,
साथ साथ में लर्निंग भी उनकी होती है कि कैसे आप अगर इस कमिटी से जुड़कर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आप आगे उसे अपने एक छोटा उद्योग ऐसा बना सकते हैं, उसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हमने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के पढ़े, और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत है इससे, और अदर ब्रांचेस भी जुड़ी हैं जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री। उससे हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।